तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग आ गए हैं सोशल साइंस लेके। क्लास 9 का सेट 1 है, आप इसको बढ़िया से देखिए, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1, 1815 ईस्वी में किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? वाटरलू, है ना। किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई? अब यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है। आपको कब ये पूछ सकता है कि किस युद्ध में फ्रांस की हार हुई, तो वाटरलू। कब हुई थी? तो 1815 में। 2 क्वेश्चन है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2, क्रांति से पहले फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभक्त था? 3 वर्गों में। जो क्रांति हुई उससे पहले जो है फ्रांस का जो समाज था वो 3 भागों में विभक्त था। क्वेश्चन नंबर 3, चर्च के विशेष कार्य को करने वाले व्यक्तियों के समूह को क्या कहा जाता है? पादरी। क्या कहा जाता है? पादरी, जिनको हम लोग फादर, फिर है ना स्कूल वगैरह में जाइएगा वहाँ देखिएगा फादर, है ना, जो हम लोग को चर्च में बहुत सारा काम करवाते हैं। नहीं, ऐसे क्रूस वगैरह लेके खड़े रहते हैं, मूवी वगैरह में देखते हैं, फादर है ना, फादर, सिस्टर, ब्रदर। फ्रांस का संविधान किस वर्ष बना? 1791 में। फ्रांस का संविधान कब बना बच्चों? 1791 में। बढ़िया सुनिए, याद हो जाएगा। फ्रांस में 1793 से 1794 ईस्वी के मध्य के काल को किस नाम से जाना जाता है? आतंक राज। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि फ्रांस में आतंक का राज कब से कब ईस्वी तक जाना जाता है, तो आपको डेट याद रखना जरूरी है। 93 से 94, 1 साल था ना, 1793 से 1794। छठा नंबर आइए। छठा में क्या दिया बच्चों? 1917 से पहले रूस पर किसका शासन था? तो जार निकोलस द्वितीय। जार निकोलस 2 या द्वितीय, एक ही चीज है। क्वेश्चन नंबर 7, रूसी सांसद का क्या नाम था? ड्यूमा। रूसी सांसद का क्या नाम था बच्चों? ड्यूमा। क्वेश्चन नंबर 8, बोल्शेविक पार्टी का नेता कौन था? लेनिन। यहां आपको देखिए क्वेश्चन घुमाएगा, पूछेगा कि लेनिन जो है वो किस पार्टी का नेता था, तो आप क्या बोलिएगा? बोल्शेविक पार्टी। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। 9वां नंबर, रूसी क्रांतिकारियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? कि उसका बहुत सारे उद्देश्य थे और उसका उद्देश्य सारा लिखा हुआ हम पढ़ रहे हैं एक बार। प्रथम विश्व युद्ध में रूस को हटाना, ये भी था। जमीन किसानों को देना, ये भी सही है। कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण, ये भी सही है। गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा देना, ये भी सही था। इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन में सारा का सारा ऑप्शन सही है। चलिए एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खूनी रविवार, खूनी रविवार, खूनी रविवार के नाम से किस दिन को जाना जाता है? 9 जनवरी 1905। 1905। 11 नंबर में आइए। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.4। 2.4। भारत की मानक याम्योत्तर रेखा कौन सी रेखा है? 82.30 अंश पूर्वी देशांतर, याद रखिएगा। 12 नंबर है ना। अब आइए 13 में, कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? ओडिशा। 13 नंबर में है कि कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो झारखंड से गुजरती है। एमपी से भी, झारखंड से भी, ओडिशा से नहीं गुजरती है। 14 नंबर आइए। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में है? नेपाल। किस देश में बच्चों? नेपाल में। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, कोई बताएगा? 8,848 लगभग में। हाँ, अभी शायद कुछ बढ़ गया होगा, लेकिन इतना परफेक्ट है अभी 8,848। थोड़ा बढ़ गया होगा शायद अभी। पंद्रह नंबर में आइए। एक स्थलीय भाग जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है प्रायद्वीपीय कहलाएगा। जो 3 ओर से समुद्र से घिरा है क्या कहलाएगा बच्चों? प्रायद्वीपीय। 16 नंबर,
बाढ़ वाले मैदानों के नए तथा युवा निक्षेपों को किस नाम से जाना जाता है? खादर। बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17 ये गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी को किस नाम से जाना जाता है? कोंकण। गोवा में दक्षिण में जो है ना पश्चिम तटीय पट्टी, उसको क्या बोलेंगे बच्चों? कोंकण। याद रखिएगा, सुन के भी याद हो जाएगा। आप अगर इस वीडियो को बार बार देखिएगा ना तो कॉपी का जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। आप यूट्यूब में इसको बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा, अरे सर ये बोल रहे थे, है कि नहीं? क्योंकि बोलने से ज़्यादा जल्दी जो ना आप सुनिएगा बोला हुआ को तो जल्दी याद होगा दिमाग में। 17 हो गया। 18, अरे 18 में क्या दिया हुआ है? किस द्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है? लक्षद्वीप। आप याद रखिएगा, लक्षद्वीप का निर्माण प्रवाल भित्ति से हुआ है। 19 नंबर, विश्व की सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? विश्व का सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किस नदी का है? अमेजन, है ना? अगर पूछ दे आपको भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, क्या बोलिएगा बच्चों? वेरी गुड। और झारखंड के सबसे बड़ी नदी समझिए, किसको बोलिएगा? दामोदर नदी। हाँ। अब बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? बंगाल का शोक दामोदर को। अरे शोक मतलब पहले बाढ़ आता था ना बहुत ज्यादा, ये दामोदर जो ना पहले बांध नहीं था ना, बांध, तो ये जो ना बंगाल में तबाही मचाती थी बरसात के दिनों में, इसीलिए मैंने शोक का मतलब क्या? दुख। मान लो बाढ़ आएगा, लोगों का घर डूब जाएगा, मवेशी मर जाएंगे, जान माल का हानि होगा, तो लोग शोके न व्यक्त करेगा। जैसे बिहार का शोक किसे कहा जाता है? हट, कोसी। ये सब छोटी छोटी बातों को जानिए। चलिए आगे ले बढ़िए। कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? नर्मदा। कौन सी नदी अरब सागर में? तो नर्मदा। और बंगाल गंगा कहाँ गिरती है? नहीं, बंगाल की खाड़ी। झारखंड में गंगा थोड़ा सा इन किया है, थोड़ा सा। कहाँ पे बताइए? थोड़ा वो शायद साहिबगंज में घुसा हुआ है, साहिबगंज में। आप देखिएगा जाके, हाँ देखिएगा, मैंने क्या जाके मानचित्र देखिए, समझ में आएगा। चलिए आगे देखो बच्चों। लमपुर गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या? अच्छा यहाँ गलत छुपा दिया हुआ है, पालमपुर, यहाँ लिखा हुआ है लमपुर, ये जो ना मिसप्रिंट है, तो लमपुर मत समझो, जो पालमपुर है। गांव की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अपनी आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है? तो 75%, मैंने बहुत ज्यादा, मतलब भारत हम लोग का क्या है? कृषि प्रधान देश है। अब आगे आइए बच्चों, खरीफ फसल की अवधि क्या है? जून से अक्टूबर। हरित क्रांति का संबंध किससे है? खाद्यान्न के उत्पादन से। खाद्यान्न के उत्पादन से। निम्न में कौन कार्यशील पूंजी का उदाहरण है? नगद पैसा और कच्चा माल। ग नंबर ना। निम्नलिखित में कौन एक गैर कृषि क्रिया है? तो खाद एवं बीज की बिक्री। आइए 26 नंबर, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए। कथन 1, जब मानव संसाधन को शिक्षा और स्वास्थ्य के द्वारा विकसित किया जाता है तब इसे मानव पूंजी निर्माण कहते हैं। सही है। 2, मानव पूंजी में निवेश भौतिक पूंजी के भांति ही प्रतिफल प्रदान करता है। ये भी सही है। तो कथन क्या होगा? ग, दोनों सही है। अब आइए 27 नंबर, किस प्रकार की जनसंख्या अर्थव्यवस्था की परिसंपत्ति है? तो पहला है शिक्षित और स्वस्थ। 28 आइए, नीचे दिए गए कथनों में कौन कथन बेरोजगारी को सही तरीके से परिभाषित करता है? इसको पढ़ते रहिए और ख इसके आंसर मारिए।
जो प्रचलित मजदूरी की दर पर काम करने के इच्छुक व्यक्ति को रोजगार नहीं मिलता है। 29 नंबर, प्राथमिक शिक्षा में नामांकन के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाए गए हैं? तो सेतु और स्कूल लोटो शिविर दोनों। बहुत सारे बच्चे लोग क्या करते हैं ना, पढ़ाई बीच में छोड़ देते हैं, उसके लिए स्कूल लोटो शिविर बहुत सारे बच्चे है कि नहीं छोड़ देते हैं बीच में पढ़ाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, तो दोनों सही होगा 29 नंबर में, तो ऑप्शन ग हो जाएगा। 30 में देखिए, मौसमी बेरोजगारी से क्या तात्पर्य है? मतलब उनको मौसम में ही अकॉर्डिंग टू मौसम के अनुसार उसको काम मिलता है, रोजगार मिलता है। ख नंबर। लोकतंत्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? लोगों का शासन। वेरी गुड। ग नंबर। और राजा का शासन क्या कहलाएगा? राजतंत्र। राजतंत्र कहलाएगा। 32, इनमें कौन लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? तो एक ही राजनीतिक दल का शासन, ये नहीं है। चुनाव होना चाहिए, है कि नहीं? आप 32 में खा होगा। विशेषता नहीं है, तो देखो बच्चों 32 में विशेषता नहीं है बोल रहा है, तो एक ही राजनीतिक दल का शासन नहीं होगा कभी। वहां पर क्या ना, बहुत सारे दल होते हैं। मान लो एक एक दल रहेगा, तब तो फिर वो राजतंत्र होगा, जो चाहेगा सो करेगा ना। चुनाव का मतलब क्या है? बहुत सारे वहां दल होंगे। 33, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो ग नंबर पढ़ लीजिए। लोकतंत्र शासन का रूप है जिसमें वंशानुगत शासक द्वारा शासन चलाया जाता है, ये गलत है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, चुनाव के द्वारा राजा को चुना जाता है कि नहीं? हम लोग मोदी सरकार को कैसे चुने हैं? हम लोग वोट दिए ना। 34 नंबर आइए, इनमें से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में अच्छा नहीं है? तो 34 का क्या है? हाँ, लोकतंत्र नागरिकों का सम्मान नहीं बढ़ाता है, ये तर्क नहीं है, अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब आइए 35 नंबर, पाकिस्तान में जब जनरल परवेज मुशर्रफ ने कब सैनिक तख्ता पलट की अगुवाई की? 1999। वहां अक्सर ऐसा होता है कि नहीं? वहां ऐसा अक्सर होता है, हमारे भारत देश में ऐसा नहीं होता है। पाकिस्तान में जो ना ऐसा अक्सर होता है। 36 नंबर, दक्षिण अफ्रीका कब स्वतंत्र हुआ? 1994। रंग भेद की नीति इनमें से किस देश में प्रचलित है? हाँ, साउथ अफ्रीका। ख ऑप्शन। भारतीय संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी गुड, 299। लोकतांत्रिक संविधान में इनमें से कौन सा प्रावधान नहीं रहता? शासन प्रमुख का नाम। 40 में ये संविधान सभा ने किस दिन को अपना काम पूरा किया? 26 नवंबर 1947 को। चलिए ठीक है बच्चों। अच्छा बच्चों देखिए, यहाँ गलती थोड़ा हुआ। भारतीय संविधान सभा ने किस दिन अपना काम पूरा किया? तो 26 नवंबर 1949। हम लोग यहाँ ऑप्शन भी थोड़ा सा गलत है ना। देखिए आप लोग देखे नहीं थे, ग होगा बच्चों। इसको सुधार लीजिएगा, ग है ना, ग होगा 26 नवंबर 1949।